हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश नाम योगी अपने यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्लांट में देखेंगे कि सेल्फ कंडीशन में किस तरीके से प्लांट को सिंक्रोनाइजिंग किया जाता है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सेल्फ किस किस कंडीशन में प्लांट में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 33 लगा हुआ है, 33 कट जाता है, उसके बाद सेल्फ में आ सकता है प्लांट। दूसरे कंडीशन में अंडर वोल्टेज कंडीशन में भी प्लांट सेल्फ में आ सकता है। तो यहाँ पे ग्रिड लगा हुआ है जिससे हम सभी को पता चल जाता है प्लांट सेल्फ कंडीशन में है। ये रेड इंडिकेशन दिख रहा है, वो ग्रीन इंडिकेशन में हो जाएगा। इससे हमको पता चल जाएगा कि प्लांट सेल्फ कंडीशन में है। अब हमको प्लांट सिंक्रोनाइजिंग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा टरबाइन पोर्शन है। यहाँ पे भी हमको कितना आरपीएम दिखा रहा है, 8277। लेकिन प्लांट अगर सेल्फ में आता है तो यहाँ पे जो टरबाइन का कंडीशन है इसको इनेबल से डिसेबल किया जाता है। तो प्लांट सिंक्रोनाइजिंग करने के समय इसको हम पुनः इनेबल कंडीशन में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटअप में 8277 की जगह में आपको 7454 दिखाई देगा, जो कि हमको सेल्फ कंडीशन है। इससे हमको आसानी से पता चल जाता है। अब हमको प्लांट सिंक्रोनाइजिंग करना है, तो हमको सबसे पहले प्लांट सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को सबसे अधिक तरीके से ध्यान दिया जाता है। ये हमारा होता है वोल्टेज, ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग बस, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकमिंग बस। सबसे पहले हम वोल्टेज, ये वोल्टेज रनिंग कंडीशन है, ये ऑटोमेटिक अपना अप डाउन होते रहेगा। यहाँ पे लिखा है इनकमिंग बस, ये हम इनको मैनुअली हमको मेंटेन करना पड़ता है, जिससे हम रनिंग के आधार पर इनकमिंग को मेंटेन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि यहाँ पे रनिंग और इनकमिंग लिखा हुआ है। और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रनिंग जो कि अप डाउन होता रहता है, जिसको हमको यहाँ पे मैनुअली करना पड़ता है, जिससे कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ही सिंक्रोनाइजिंग का प्रोसेस होता है। यहाँ पे 4 सिलेक्टर होता है, जिस सिलेक्टर के आधार पे हमें सिंक्रोनाइजिंग करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाइव लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। हम अभी हमारा प्लांट जब सेल्फ कंडीशन में रहेगा, अब हमको प्लांट चालू करना है, तो हमको यहाँ पे लाइव पे करना पड़ेगा। डेट का मतलब तो डेट होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हमको लाइव में सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड में लिखा है ऑटो और ये लिखा है मैनुअल। भाई हमको प्लांट को किस कंडीशन में सिंक्रोनाइजिंग करना है। अगर हमको मैनुअल करना है तो हम मैनुअल में कर देंगे, अगर हमको ऑटो में करना है तो ऑटो में कर देंगे। थर्ड में यह है फाइन का मतलब ये होता है, जब हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को मैच कराते रहते हैं तो फाइन कंडीशन में आप इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अपने नज़दीकी जो भी वैल्यू रहता है उसके आस पहुँच जाता है। ये हो गया फाइन कंडीशन। अब हमको देखना है टीजी ब्रेकर, यहाँ पे लिखे ग्रिड ब्रेकर। आप लोग हमेशा याद रखना, अगर हमको प्लांट सेल्फ कंडीशन में है और हमको सिंक्रोनाइजिंग करना है तो हमको उसको ग्रिड कंडीशन में लाना पड़ेगा। अगर बाई दफ़े हमारा प्लांट सेल्फ नहीं है, हमारा प्लांट ट्रिप हो गया है या किसी कंडीशन से ब्लैक आउट हो गया है, तो हमको टीजी में उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार हम इस चारों सिलेक्टर को स्विच कर देंगे। और सबसे पहली बात हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमको इस बाकी सभी जितने भी मीटर लगे हैं उनसे हमको कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमको सिर्फ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को मैच कराना है। अब ये सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 प्रकार का सिलेक्टर और लगे होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टीजी का मतलब होता है टरबाइन जनरेटर। अगर टरबाइन ट्रिप होता है या प्लांट ब्लैक आउट हो जाता है और हमको सिंक्रोनाइजिंग करना है, तब हम टीजी को क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब ये जो कंडीशन दिख रहा है वो हमको क्लोज तरफ से घुमा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ग्रिड का मतलब प्लांट सेल्फ में होता है तो हम ग्रिड में सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर के ब्रेकर में भी आपको मैंने बताया था ग्रिड में सेलेक्ट किया है। तो अगर हमारा प्लांट सेल्फ में है और हमको सिंक्रोनाइजिंग करना है तो हम इसको ग्रिड को क्लोज कर देंगे। इस प्रकार जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम मैच कराते रहते हैं, यहाँ पे आपको लाइट इंडिकेशन दिख रहा होगा। कभी भी जब हम प्लांट सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हैं तो ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपस में जब मैच करते हैं
तो यहाँ पे ग्रीन लाइट इंडिकेट होगा, यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जलेगा। अतः अब आपको याद रखना है कि ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हमको मैच कैसे करना है। उसके लिए यहाँ पे वोल्टेज राइज, वोल्टेज लोअर, स्पीड राइज, स्पीड लोअर, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो हम यहाँ पर से वोल्टेज राइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर हमको वोल्टेज को कम करना है तो हम यहाँ पर से वोल्टेज लोअर कर सकते हैं। उसी प्रकार हमको अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे स्पीड राइज कर सकते हैं। अगर हमको फ्रीक्वेंसी कम करना है तो हम स्पीड लोअर को इसको कम करके यहाँ से हम मैच कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सिंक्रोनाइजिंग जब होना है, यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन आने से पहले यहाँ पे एक सिंक्रोनोस्कोप का एक स्विच लगा होता है। सॉरी, एक बोलने का मतलब यहाँ पे एक कांटा टाइप का लगा हुआ रहता है, जिससे कि हम इसे देख के पहचान जाते हैं कि यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आने वाला है। जब ये कांटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच कंडीशन में आता है, उसी समय हमको ध्यान देना है, यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन आता है, उसी समय हमको ग्रिड को क्लोज करके प्लांट सिंक्रोनाइजिंग करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप सभी लोग को इस टिप से बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। पता, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप अगर कोई भी कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।